फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 जो कि हमारी फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक क्या है और संख्या में कितने। अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कर लिए, क्या कि त्रिपिटक क्या है, ठीक है, उसके बाद उनकी संख्या भी पूछ ली। तो अब ये त्रिपिटक क्या होता है, तो क्या है, पाली भाषा में, पाली भाषा एक भाषा है जैसे कि हमारी हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, वैसे ही एक भाषा है पाली। ओके, तो पाली भाषा में संकलन संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। मतलब एक संकलन मतलब किसी चीज़ को एकत्रित करना या फिर कुछ चीज़, तो उसका संग्रह है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहलाते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, टोकरियाँ। क्या होता है, त्रिपिटक का अर्थ टोकरियाँ होता है। अब उसने आगे क्वेश्चन पूछा है कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 3। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और लॉन्ग में तो आ ही रहा है 2 नंबर में, ठीक है। तो सुर पिटक होता है, विनय पिटक होता है और अभिधम पिटक होता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये भले ये नहीं पूछे कि इसे क्या वो होता है, लेकिन ये जो नीचे दिया है इसकी संख्या और कौन से पिटक होते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। या तो इनके नाम पूछ लेते हैं या इनकी संख्या 1 वर्ड में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यज्ञों की परंपराओं पर प्रकाश डाले। अब यज्ञ आपको पता होगा, यज्ञ हम कई बार अपने घर में होता है, ठीक है, हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, या फिर कहीं और मंदिर वगैरह में होता है। तो यज्ञ तो आपको पता है कि यज्ञ क्या होता है, तो हमें इसकी परंपरा बतानी है। अब हमने देखा है कि यज्ञ क्या होता है, लेकिन हमें इस परंपरा को जानेंगे कि इसकी परंपरा कैसी होती है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि यज्ञ की परंपरा क्या है। तो यज्ञ जो होते थे वो पहले किस होते थे, सामूहिक रूप में होते थे। आपने कई बार पुरानी मूवी जो रहती है ग्रंथों पर आधारित, उसमें देखा होगा कि यज्ञ चलता था और आसपास बहुत सारे पंडित या फिर ऋषि मुनि बैठे होते थे। तो यज्ञ पहले कैसा होता था, सामूहिक होता था। लेकिन आज हम देखेंगे तो हर घर में या फिर हर मंदिर में अलग अलग कोई भी इंसान अपनी मर्जी से यज्ञ करा सकता है। ओके, तो यज्ञ की परंपरा पहले कैसी थी, सामूहिक थी, लेकिन धीरे धीरे चलती चलती आई और फिर क्या हो गई, एक अकेला व्यक्ति भी अपने घर पर करा सकता है। उसके बाद अब यज्ञ में होता क्या है, तो यज्ञ में क्या होता है, वैदिक और ऋग्वेद में संग्रहित अग्नि, देव, सम, अग्नि, इंद्र और सोम, ये जो देवता होते हैं, इनकी क्या होती है, इनका उच्चारण करते हैं, इनकी स्तुति का, ठीक, ये हम किस में करते हैं, यज्ञ में करते हैं। और उसके साथ ही सबसे जटिल यज्ञ जो माने जाते हैं वो कौन से होते हैं, अश्वयुग व अश्वमेध यज्ञ। राजयुष होता है जो कि राजा द्वारा किया जाता है किसी अपने बेटे को सत्ता पर बिठाने के लिए, ठीक है। और अश्वमेध जैसे यज्ञ भी होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है। ओके, जो कि राम भगवान ने किया था अश्वमेध युद्ध, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े उन्होंने किया है अश्वमेध युद्ध। ये कौन करते हैं, ये ज़्यादातर राजा या फिर बड़े बड़े सरदार करते हैं, नॉर्मल लोग इसे जटिल यज्ञ नहीं करते। ओके, अब ये बात ये आती है कि अब हमने ये तो पढ़ लिया कि राजा या फिर सरदार ऐसे अश्वमेध वगैरह जैसे जटिल यज्ञ करते हैं, लेकिन ये जो नॉर्मल यज्ञ है ये लोग क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति, मतलब कई बार कोई विश करता है तो उसकी इच्छा जो रहती है वो पूरी हो जाती है तो वो यज्ञ करवाते हैं, या फिर पुत्र की कामना, मतलब उनको पुत्र हो इसलिए करवाते हैं, या फिर उस पुत्र की अच्छी आयु हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, इनके लिए भी वो क्या कराते हैं, यज्ञ कराते हैं। ओके, तो आजकल यज्ञ कराना एक कॉमन हो गया, लेकिन पहले क्या था, पहले सामूहिक रूप से यज्ञ होते थे और कई ऐसे भी यज्ञ जो कि क्या है, बहुत जटिल है। ओके, तो आई होप आपको यज्ञ की परंपरा जो थी अच्छे से समझ में आई हो। अब हमारा क्वेश्चन है महावीर स्वामी के संदेशों को समझाइए। अब महावीर जो स्वामी है हमें इनके संदेश बताना है कि इनके क्या संदेश है, ठीक। तो पहला है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, ठीक है, और यहाँ माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, जीव जंतु सभी में जीवन है। क्या माना जाता है, मतलब संपूर्ण विश्व मतलब हमारी पूरी पृथ्वी क्या प्राणवान है। प्राणवान का मतलब होता है जीवित है, ठीक है, चाहे वो कुछ छोटी से छोटी भी चीज़ हो या चींटी हो या कुछ भी हो, तो वो क्या है, प्राणवान है, मतलब वो जीवित है। ओके, और यह भी माना जाता है कि जितने भी जीव जंतु, चट्टान, पत्थर, यहाँ तक कि पत्थर में भी क्या है, जीवन है, मतलब प्राण है। ओके, अब सेकंड है जीवों के प्रति
अहिंसा का भाव होना, जीवों के प्रति अहिंसा मतलब कई बार हम क्या करते हैं, किसी भी जीव को मार देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उनके प्रति कैसे भाव रखना है, अच्छे भाव रखना है। ओके, खासकर इंसान, जानवरों, पेड़ पौधे और कीड़ों मकोड़ों को ना मारना चाहिए। अब जैसे कि मैंने बोला कि हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, वैसे हम कई बार पत्तियां तोड़ लेते हैं, ठीक, तो हमें ये भी, पौधे उखाड़ देते हैं, पेड़ काट देते हैं, तो हमें ये भी क्या नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि संपूर्ण विश्व जो है वो प्राणवान है, ठीक है, हर एक छोटी चीज में भी क्या है, प्राण है। उसके बाद अगला हमारा थर्ड है, जैन मान्यताओं के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म के चक्र क्रम पर आधारित होते हैं। मतलब जो भी जैन धर्म जो है उसको जो मानते हैं, उनका क्या कहना है कि जो जन्म होते हैं या फिर पुनर्जन्म, कई लोगों के पुनर्जन्म होते हैं या जन्म होते हैं, तो वो किस पर आधारित होते हैं, कर्म पे, मतलब जैसा हम करेंगे वैसा हमें मिलेगा, ऐसा ऐसा कौन मानते हैं, जैन धर्म वाले मानते हैं। ओके, और इनका ये भी कहना है कि अतः मानव को उचित कर्म करना चाहिए, मतलब मानव को अच्छे कर्म करना चाहिए, कभी भी बुरे काम नहीं करना चाहिए। ओके, उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है, कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की ज़रूरत होती है। और अगर हम कुछ कर दें, मतलब हमारे कर्म अगर अच्छे नहीं है, तो हमें उसके लिए क्या करनी चाहिए, त्याग और तपस्या की ज़रूरत होती है। ओके, ताकि हमें क्या करें, हम त्याग करके हमारे जो भी कर्म है उससे हमें मुक्ति मिले। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि महावीर स्वामी के क्या संदेश थे। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म की 3 शिक्षा लिखी है। अब बौद्ध धर्म जो, जैन धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, लेकिन बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है हमें वो बताना है कि बौद्ध धर्म क्या है। तो बौद्ध धर्म में हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में कि विश्व अस्थिर है या लगातार बदलता रहता है। अब विश्व अस्थिर कैसे है, मतलब आपने देखा होगा, जैसे कि अभी हमने यज्ञ पढ़ा, यज्ञ पहले सामूहिक होता था, लेकिन फिर एक आदमी भी कर सका, तो इससे क्या, यहाँ पर कुछ सारी चीज़ें जो है वो बदलती रहती है लगातार, ठीक है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि पहले भारतीयों का रीति रिवाज कैसा था, लेकिन आज हम किसको अपना रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, लगातार बदलता रहता है। या फिर कोई जगह ही ले लो, जैसे कि आपका गांव है, तो पहले वो थोड़ा, मतलब वहाँ पर नल नहीं था, पानी की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज हम देखेंगे तो वहाँ पर सारी सुविधा है। तो क्या हो रहा है, हर एक चीज़ लगातार बदलती रहती है, समय के संग बदलती रहती है। ओके, दूसरा है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो ठहरा हुआ है, ठीक है, समय के साथ सब क्या होता है, बदलता रहता है। तीसरा है, भगवान का होना अप्रसंगी है। ओके, उसके बाद चौथा है, राजाओं को धनवान होने की सलाह दी है। अब कई राजा कैसे होते हैं, क्रूर होते हैं, मतलब बहुत अत्याचार करने वाले होते हैं, लेकिन तो राजाओं को कैसी सलाह दी है कि वो दयावान हो, ठीक, सभी अपनी प्रजा का ठीक से ध्यान रखें और उन पर अत्याचार ना करें। पांचवा है, मध्यम मार्ग अपनाना। मध्यम मार्ग का मतलब होता है कि मार्ग कितने होते हैं, 2 मार्ग तो आपको पता होंगे, एक बिल्कुल सीधा, एक बिल्कुल कठिन, लेकिन हमें कौन सा अपनाना है, तीसरा, ये वाला, जो ना ही ज़्यादा सरल है और ना ही ज़्यादा कठिन है। तो हमें कैसा अपनाना है मार्ग, मध्यम मार्ग अपनाना है। ओके, उसके बाद है सत्य और अहिंसा का पालन करना। हमें हमेशा सत्य बोलना और हमें हिंसा वाला कोई भी काम नहीं करना। हमें कैसे काम करना, अहिंसा वाले काम करना। ओके, तो ये थी हमारी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। कई बार जैन धर्म की शिक्षाएं भी आती है, जो कि हम इसमें आगे पढ़ेंगे। अब इसमें बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की 5 समानता है। अब हमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म अलग है, लेकिन इनमें कुछ समानता है जो कि हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने जैसा है, हम एक बार पढ़ लेते हैं इसे। तो क्या है, पहला पॉइंट है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही वेदों को प्रमाणित नहीं मानते। ये दोनों ही क्या नहीं मानते, बौद्ध धर्म को के जो वेद है उसको नहीं मानते। उसके बाद है, दोनों धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करते। आपने देखा होगा जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही ईश्वर को क्या नहीं मानते, नहीं मानते। ओके, अहिंसा पर बल, विशेष बल दोनों ही धर्म देते हैं। अहिंसा मतलब ये हिंसा का दोनों ही विरोध करते हैं और अहिंसा पर बल देते हैं। चौथा पॉइंट है, कर्म के सिद्धांत में दोनों ही धर्म की प्रमुख आस्था है। अभी हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था, तो हमने देखा था कि वो लोग कर्म को मानते हैं, ठीक, क्योंकि दोनों ही धर्म, जैन, बौद्ध तो बौद्ध, जैन भी क्या मानता है, कर्मों को मानता है। ओके, लास्ट पॉइंट है, दोनों ही धर्म जाति प्रथा व प्रबल विरोधी है। आपको पता होगा जाति प्रथा तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको परिचित होंगे इस वर्ड से, जाति प्रथा। तो जाति प्रथा का क्या करते हैं, बहुत विरोध करते हैं, और कहीं ना कहीं मेरी नज़र में भी जाति प्रथा जो है वो बहुत गलत है। ओके,
किसी भी इंसान को ऊंचा या नीचा नहीं समझना चाहिए, एकदम समान समझना चाहिए। तो ये दोनों धर्म भी क्या करते हैं, जाति प्रथा का विरोध करते हैं। ओके, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो यही खत्म होता है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।